अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आपको अपने चैनल हमज़ा टीचिंग सेंटर में वेलकम कहती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज़ मोमेंटम। व्हाट इज़ मोमेंटम? क्वालिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। व्हाट इज़ मोमेंटम? क्वालिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। देखिए, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम जानते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, तो ऑब्जेक्ट लाइक एक ऑब्जेक्ट है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। वो उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा। जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, जितना ऑब्जेक्ट फास्टर होगा उतनी ही वो ज़्यादा स्पीड से ट्रैवलिंग करेगा, ठीक है, और उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा। जितना ऑब्जेक्ट फास्टर होगा उतना हम उसको मुश्किल से स्टॉप कर सकेंगे। इसी तरह हमने कहा कि जब जो दो ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे विद द सेम वेलोसिटी, तो उनको स्टॉप करना जो है, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू स्टॉप द मैसिव ऑफ द टू, कि उन दोनों की जो है मैसिव को स्टॉप करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने कहा द क्वालिटी ऑफ द मूविंग बॉडी, जो क्वालिटी होगी उस मूविंग बॉडी की, वो जो है वो कहलाएगी क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। बाय न्यूटन ने हमें ये कहा कि वो जो क्वालिटी होगी मूविंग बॉडी की, उसको हम कहेंगे कि कार द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो ये जो टर्म है इसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसको मैथमेटिकली मैं डिफ़ाइन कर सकती हूँ। लीनियर मोमेंटम इज़ इक्वल टू, पी को लीनियर मोमेंटम से शो करते हैं, और एम वी, ठीक है। यहाँ पे जो v जो है वेलोसिटी है मैस का, जबकि वेक्टर क्वांटिटी है एंड हैज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। इसका अगर हम एसआई यूनिट देखना चाहें मोमेंटम का, तो वो आता है एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। जबकि इसको हम अगर लिखना चाहें तो हम न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे रिलेट करती हूँ अगर मोमेंटम को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। मैंने कहा एक बॉडी है जिसका मैस m है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है, जिसको मैं vi का नाम देती हूँ। फिर मैंने कहा कि सपोज़ किया कि उस पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई जो कि एक्ट की उस पर फॉर टाइम t के साथ, ठीक है। तो फिर टाइम t के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी वो मेरे पास आएगी vf, जिसको मैं कहूँगी फाइनल वेलोसिटी। तो मैंने कहा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ इस टाइम ड्यूरिंग में, उस एक्सेलरेशन को मैंने मैथमेटिकली लिख दिया vf माइनस vi ओवर t। अब मुझे पता है बाय न्यूटन सेकंड लॉ जो एक्सीलरेशन है वो है F इज़ इक्वल टू ma। अगर मैं एक्सीलरेशन निकालूँ तो F जो है ओवर ma। तो मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में रिलेट करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ कि F ओवर m इज़ इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t, ठीक है। तो अब ये जो F है इधर, t है इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, F मल्टीप्लाई t इज़ इक्वल टू m इंटू वी एफ माइनस वी आई जी। तो अब ये जो एम वी एफ है मेरे पास, ये फाइनल मोमेंटम है, जबकि जो एम वी आई है ये मेरे पास इनिशियल मोमेंटम है। तो मैंने कहा ये जो इक्वेशन है ये मुझे बता रही है कि जितना भी मोमेंटम में चेंज आएगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम के, ठीक है। जो कि फोर्स जितनी भी हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो हमने कहा जो सेकेंड लॉ है इज़ मोर जनरल देन द फॉर्म ऑफ एफ इज़ इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ फोर्स इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडिंग बाय टी। तो मैंने कहा जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको मैं स्टेट कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो इसको मैं अगर स्टेटमेंट में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल्स द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, होप सो आपको समझ लग गई होगी। मैं रिपीट कर देती हूँ पूरे लेक्चर को। मैंने पहले बताया कि हम मोमेंटम को रीड करेंगे कि एक ऐसी मोशन बॉडी की जिसको हम क्वालिटी पे रीड करते हैं। फिर हमने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को देखा, उसके यूनिट्स को देखा, उसको हम कहा कि वो न्यूटन सेकंड में भी हम उसको लिख सकते हैं। फिर अगर हमने मोमेंटम को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ रिलेट करना चाहा तो फिर हमने उसको ये मैथमेटिकल फॉर्म के ज़रिए उसको रिलेट कर दिया और एंड पे हमने उसकी स्टेटमेंट लिखी कि जो ऐसा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो वो बॉडी है वो इक्वल होगी अप्लाइड फोर्स के। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।